चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 2.5 का, जो कि क्लास 9th का क्वेश्चन कहा गया फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। मतलब हमें एक आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन थर्ड में टोटल 3 पार्ट है, हम लोग तीनों पार्ट को इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस हम लोग को आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो मैं यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज होगी मैं उसको पहले लिख दे रहा हूँ। तो बच्चों जो आइडेंटिटी होगी वो होगी हमारी ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। तो ये होगी हमारी आइडेंटिटी। अब देखिए जो हमें क्वेश्चन दिया गया उसको पहले हम लोग इस टर्म में बनाएंगे और इसमें बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे बनेगा देखिए, पहले तो लिखा ए स्क्वायर, मतलब कि जो पहला टर्म है उसको पूरा ए स्क्वायर के टर्म में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है, प्लस फिर 2 होना चाहिए। ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें 2 आई है तो 2 लिया है हम लोग, फिर मल्टीप्लाई, फिर ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर जो ए है पूरा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो ए है, तो यहाँ ए की जगह लिख दिया 3x इंटू बी स्क्वायर। देखिए बी क्या है हमारे पास, y है, तो y का स्क्वायर लिखा है, y हमारा क्या होगा, b होगा, तो यहाँ पर लिख दिया हमने y प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब कि y स्क्वायर। तो ये हमारा देखिए ऊपर वाला जो पूरी जो हमें क्वेश्चन गिवन था उसको देखो हम लोग इस रूप में डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जी अगर इस रूप में डिजाइन हो गया तो उसको हम लोग इस रूप में बता सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा आइडेंटिटी लिखिए, ये पूरा ए स्क्वायर है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर लिखें, मैं डायरेक्ट अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो देखिए बच्चों यहाँ पर ए बराबर हमारे पास कितना है, ए इक्वल टू है 3x और बी इक्वल टू है हमारे पास y। तो देखिए अगर जी वाला टर्म देखा जाए तो जी हमारा टर्म हमारा पूरा इसकी तरह लिखा हुआ है, इस आइडेंटिटी की तरह। लेफ्ट में जो लिखा पार्ट उस टर्म में हमने देखिए क्वेश्चन को बना लिया, बन गया तो राइट हैंड साइड लिखा जा सकता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है हमारे पास y। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके इस प्रकार बनेगा। तो यही हो गया बच्चों हमारा आंसर। आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया। एक सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को, तो आई थिंक आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड वाले पार्ट में जो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी मैं उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए सिमिलर है फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पर बीच में माइनस आ गया तो बस थोड़ा सा साइन का डिफरेंस हो जाता है, और जो आइडेंटिटी हमारी बनती है वो किस प्रकार बनती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इस प्रकार आइडेंटिटी होती है। अब देखिए हमें लेफ्ट वाले पार्ट जैसा है उसी प्रकार का देखिए हमें क्वेश्चन भी गिवन है, तो क्वेश्चन को पूरा हम लोग लेफ्ट वाले पार्ट की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 4y स्क्वायर लिखा है तो हमने इसको लिख दिया 2y का होल ऑफ स्क्वायर, पूरे के ऊपर लगा दिया हम लोग ने स्क्वायर, फिर लिखा माइनस तो माइनस लगा दिया, फिर यहाँ 4 लिखा है जबकि आइडेंटिटी में आता है हमारे पास 2, तो हमने कहा इसको 2 लिख देते हैं इन टू ए की वैल्यू देखिए अभी हम लोग देखिए ए की वैल्यू कितनी है 2y, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2y। बी की वैल्यू देखिए कितनी है, तो बी होता आगे देखिए प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर 1 लिखा है तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो बी बराबर हमारे पास कितना है 1, तो यहाँ पर लिख दिया 1 स्क्वायर, और यहाँ पर बीच में 1 आएगा तो इधर 1 पुट कर दिया। ठीक है बच्चों, सिंपल सा हो गया। अब देखिए a बराबर अगर पुट किया जाए तो a बराबर देखिए a बराबर हमें क्या मिला, a इक्वल टू मिला है 2y और b बराबर हमें कितना मिला है, अगर लिखा जाए तो b बराबर है हमारे पास इक्वल में 1 आया। लेफ्ट की तरह दिया गया था तो राइट वाला पार्ट हम लोग इसको लिख के बता देते हैं। तो राइट में कैसे लिखा जाएगा, a की वैल्यू होगी 2y और b की वैल्यू होगी 1, तो 2y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो काफ़ी आसान था, लेफ्ट वाला पार्ट गिवन है और राइट वाला पार्ट आपको लिख के इसको दिखाना है। तो चलिए फिर आप सॉल्व करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। अगर आपने नोट नहीं किया तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो थर्ड वाले पार्ट में जो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी इसको हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। वो आइडेंटिटी हमारी कुछ इस प्रकार होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर एक्स वाई के टर्म में तभी हम लोग ए बी के टर्म में आइडेंटिटी को ले रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है या फिर जो आइडेंटिटी हम लोग कह रहे हैं, तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में माइनस में चलता है और एक ब्रैकेट में हमारा प्लस में चलता है। तो ये होती है हमारी आइडेंटिटी। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो लेफ्ट वाले पार्ट के टर्म में लिखा हुआ है, देखिए जो दिया गया है ये लेफ्ट वाले पार्ट के टर्म में, मतलब हमें इसको राइट वाले पार्ट के टर्म में लिखना है। तो देखिए पहले तो हम इसको सही से लिख लेते हैं, जैसे कि हमारा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस, जो पूरा वाई स्क्वायर नहीं लिखा है इसको हम लोग को इस प्रकार लिखना पड़ेगा, वाई 100 जो है वो स्क्वायर में नहीं है तो 100 को लिख सकते हैं 10 और इस पूरे का लगा दिया हम लोगों ने स्क्वायर।
तो हमारा जो क्वेश्चन था बच्चों, ये हमारा डिराइव हो गया इस टर्म में, और ये थी हमारी बच्चों आइडेंटिटी। ओके, तो हम लोग आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आइडेंटिटी मैच करें हम लोग लेफ्ट वाले पार्ट को, तो a बराबर बच्चों हमारे पास कितना है, a बराबर है हमारे पास x, और b बराबर हमारे पास है बच्चों y/10। तो अगर हम लोग राइट वाले पुट कर दें तो राइट वाले टर्म में आंसर आ जाएगा। तो a माइनस बी एक ब्रैकेट में लिखना है, तो मतलब x माइनस y/10 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और एक दूसरे ब्रैकेट में, तो बच्चों एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस y/10, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x प्लस y/10। तो इसको मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, थोड़ा गलत हो गया बच्चों, y/10। तो बच्चों यही हो गया हमारा सिंपल सा आंसर। तो बच्चों मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ ताकि इससे आपको समझ में आ जाए। तो आंसर जो हमारा आया, क्या है आंसर, एक ब्रैकेट में बच्चों है हमारे पास x माइनस y/10, और दूसरे ब्रैकेट में है बच्चों हमारे पास x प्लस y/10। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। हमें बस जो आइडेंटिटी है उसका एक टर्म दिया गया, लेफ्ट वाला पार्ट दिया गया तो राइट वाला बताना है, और राइट दिया गया तो आपको लेफ्ट वाले टर्म में बताना है। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे कि मैंने थर्ड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।